शामी साहब, सबसे पहले जो भी आप कहना चाहें कंटेम्प्ट के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से, आपको लगता है कि सियासतदानों की सियासी जुमलेबाजी जो जलसों में वो करते हैं उस पर दहशतगर्दी के पर्चे सियासतदानों के खिलाफ दर्ज होना किसी भी जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में या सिविलाइज सोसाइटी में एक मुनासिब बात है? क्योंकि अगर इस स्टैंडर्ड से हम चले तो हम दहशतगर्दों को और मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को या रहनुमाओं को या वर्कर्स को एक ही सफ़ में खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे तो ज़ाती तौर पर यह लगता है कि जिस बंदे ने दहशतगर्दी का नासूर सोसाइटी में फैलाया है उसको आप स्टैंड आउट करें बाकियों से, वो बताएं कि ये कलदम दहशतगर्द तंजीमों का मेंबर है जो बम धमाके, खुदकुश बम धमाके, टारगेटेड किलिंग करने पे यकीन रखते हैं। उनके साथ आप आम सियासतदानों को खड़ा ना करें, ये ज्यादती की बात है मेरे ख्याल में। आप क्या कहेंगे शाम साहब? एहतशाम साहब, आपकी बात में तो वजन है कि हमारे यहाँ जिस तरह की सियासत हो रही है और जिस तरह की बातें हो रही हैं और कोई भी उससे मुबर्रा नहीं है। हमारे सियासतदान जो हैं वो बेलगाम बोलते हैं, जो मुंह में आता है वो कहते हैं और कानून को भी बाज़ औक़ात नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि उसको वायलेट कर देते हैं। और ये दुरुस्त है कि दहशतगर्दी और दहशतगर्द तो वही होंगे जो बम धमाके करें, लेकिन अगर आप सरकारी अफसरों को धमकाते हैं और जजों को धमकाते हैं तो फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको क्या नाम देंगे? इसको कोई सरकार में मुदाखलत का पर्चा हो सकता है। सरकार में मुदाखलत का पर्चा हो सकता है शामी साहब, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का पर्चा हो सकता है अगर कोई धमका रहा है। ये सब बातें दहशतगर्दी तो नहीं बनती ना सर। लेकिन ये सारी बात जी, ये सारी बहस जो है अब अदालत के ऐवान में होगी। हम यहाँ टीवी स्क्रीन पर ये तय नहीं कर सकते और ये हक हासिल होगा इमरान खान साहब को कि अपने दिफा में वो ये बात कहें, और अगर अदालत उनका मौक़िफ़ तस्लीम करती है तो हंसते खेलते घर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अदालत उनका मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करती तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये सारी जो बहस है ये अदालत में होनी। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा था कि अब अगर किसी शख्स पे कोई पर्चा कटता है या उसको कोई नोटिस मिलता है तौहीन अदालत का, तो वो अपना मुकदमा लड़ेगा अदालत में जाकर। अगर उसको यकीन होगा कि ये नोटिस गलत है या मुकदमा गलत है तो वो क्वैशमेंट की दरख्वास्त दे देगा। यानी आप देखिए कितने मुकदमे हमारे मुल्क में कायम होते हैं, कितने लोगों को यानी कैद में रखा जाता है। ये नैब ने कितने लोगों को कैद किया है। ख़ुद राना सनाउल्लाह जो हैं उनको एक ANF ने पकड़ा और उनसे बरामद हो गई चर्स या हेरोइन, पता नहीं क्या बरामद हुआ। वो मुकदमा कहाँ गया? हवा में उड़ गया। लेकिन उन्होंने तो जेल काटी ना, उसका मुदावा तो कोई नहीं हुआ। फिर आसन इकबाल के साथ, शाहिद खान अब्बासी के साथ, साद रफ़ीक के साथ, फिर ख़ुद हमारे मीर शकील उर रहमान के साथ जो कुछ हुआ, कोई 6 महीने गिरफ्तार रहा, कोई 1 साल रहा, कोई 2 साल रहा, और फिर ज़मानतें मिली, वो मुकदमे हवा में उड़ गए। मालूम हुआ जो अदालतों के रिमार्क्स आए, मालूम हुआ वो तो कोई वजन ही नहीं था उनमें, तो कोई मुदावा तो नहीं हुआ ना। तो हमारा जो कानूनी निज़ाम है उसमें तो इसी तरीके से होता है, पर्चा भी कटता है, इल्ज़ाम भी लगता है, नोटिस भी जारी होते हैं और खमियाजा भी भुगतना पड़ता है जो मुल्ज़म होता है उसको। तो अब हमने कोई नई जूरिस्प्रूडेंस ईजाद नहीं करनी ना। जो इस मुल्क में होता रहा है वही होगा और आइंदा भी वही होगा। अगर सियासतदान बैठें और मिलके इस बात पर गौर करें और सिस्टम को रिफॉर्म कर लें और ये तय कर लें कि ये चीज़ें जो हैं क्या कहाँ इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और कहाँ नहीं होगी। अब तो आप देखें जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली का मुकदमा है, उसका जो ऑपरेटिव क्लॉज है उस जजमेंट का, वो आप उसको पढ़ लीजिए कि किस बुनियाद पर उनको सज़ा दी गई। तो अगर उतना ही कड़ा मयार आपने कायम रखना है और नाअहल करना है उम्र भर के लिए, और वो दरख्वास्त लेके गए थे खुद इमरान खान और मुकदमा लड़ा उन्होंने, उस वक़्त उनके हाथ पांव बांध दिए गए। इलेक्शन इस तरीके से लड़ा गया कि वो फील्ड में मौजूद नहीं थे। अब इमरान खान साहब को खुद खतरा दरपेश है। तो इसका हल क्या है? हल तो ये है कि ये मिल के बैठें, वो आपस में तय कर लें। यार कोई हद होती है,
एक दूसरे को जिच करने की, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां करने की, ये तय कर लें, सही, कोई रिफॉर्म कर लें जी। तो वगरना तो फिर क्या होगा, आज वो, कल हमारी बारी है, फिर मौत से किसको रुस्तगारी है। सही। जिस तरह मौत से निजात नहीं है उस तरह कैद से निजात भी नहीं है।